नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी में WWE इज कमिंग टू इंडिया। इसका मतलब ऑफिशियली योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इंडिया में आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होना चाहिए उसी के बारे में वाला वीडियो है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैं एक्साइटेड हूँ कि यार यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि टिकट प्राइसेस क्या होने वाले हैं। जब पिछली बार WWE आया था तो 35,000 रुपये की टिकट थी, ऑलमोस्ट 35 से 40,000 रुपये। मेरे को सेल्स फिगर याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्साइटेड हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि सेकंड टर्म जो WWE का 2023 में होने वाला है तो यहाँ पे टिकट प्राइस क्या होंगे। लेकिन यार यहाँ पे टिकट प्राइस को छोड़ो, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, द बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की, ड्रू मैकइंटायर और जिंदर महल, बाकी के बड़े सुपरस्टार्स आपको WWE इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो यार यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई सुपरस्टार रोमन रेंस का मैच होना चाहिए जिंदर महल से। मतलब क्या बकवास करते हो, जिंदर महल के लिए देखने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी देखने जाऊंगा शो। अगर WWE इंडिया में होने वाला है तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई कि यहाँ पे इंडिया का तड़का लगा दिया जाए। मतलब नॉर्मल तरीके से करो ना यार, जैसे मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में करते हो। ड्रू मैकइंटायर और बाकी के सुपरस्टार, सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार अगर रोमन रेंस के साथ मेन इवेंट करेंगे इंडिया में तो कितना बेहतरीन होगा। मतलब देखो आई लव जिंदर महल, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जिंदर महल एक छोटा सुपरस्टार है, लेकिन देखो बहुत ही समय से भाई जिंदर महल और रोमन रेंस की कोई केमिस्ट्री बनी ही नहीं। अब अचानक से इंडिया के लिए जिंदर महल को सामने लेके आ जाना, ये क्या मतलब हुई। ये तो फिर मतलब वही बात हो गई कि केवल इंडिया में WWE आ रहा है उसके लिए जिंदर महल को तुम ऊपर लेके आ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर भी WWE इंडिया में आए। अब देखो ब्रॉक लेसनर अगर इंडिया में आएगा ना तो कितना बेहतरीन होगा। इमेजिन करो, मेरा हमेशा से सपना था, मैंने 2008 से WWE देखना शुरू किया था तो भाई मेरा सबसे बड़ा सपना ये था कि मैं अंडरटेकर के एंट्रेंस को देखना चाहता हूँ इंडिया में अगर WWE कभी भी आता है तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब देखो हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, लेकिन मैं फिर भाई ब्रॉक लेसनर का भी बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। मेरा सेकंड फेवरेट सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर है। और अगर ब्रॉक लेसनर इंडिया में आ रहा है ना तो यहाँ से मैं 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर जितना भी दूर होगा मेरे घर से मैं देखने जाऊँगा केवल ब्रॉक लेसनर को। अब देखो आपके फेवरेट सुपरस्टार हैं और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और रोमन रेंस को तो आना पड़ेगा। मतलब देखो रोमन रेंस अगर नहीं आएगा ना तो मैं 110% गारंटी लेके बोलता हूँ कि आधे से ज़्यादा एरिना खाली होने वाला है। पिछली बार भी रोमन रेंस आया था भाई, द बिग डॉग जिस तरीके से रोमन रेंस को हेट मिला करती थी WWE में, लेकिन इंडिया वालों ने क्या ही चीयर्स किया था और मैंने लाइव इवेंट के रिकॉर्डेड वीडियोस देखे थे। अब जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस थी वो मैंने देखा और यहाँ पे मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मतलब बाहर वालों को से कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया वालों को। रोमन रेंस को उस टाइम भी 2018 में इंडिया की तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीयर्स मिला था। और इमेजिन करो कि आज की डेट में वो हील हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका वाले भी सपोर्ट करते हैं ना, तो रोमन रेंस अगर इंडिया में एंटर करेगा ना तो क्या ही गजब तरीके से बवाल होने वाला है। यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से स्टोरी लाइंस को दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर पेपर व्यू का नाम हो ना तो यहाँ पे मैं सुपरस्टार स्पेक्टिकल ही रख देता हूँ। भाई उस सुपरस्टार में रोमन रेंस नहीं था, लेकिन 25 मिलियन व्यूज़ गए थे इंडिया की तरफ से। मतलब सोचो WWE वाले 4 या 5 मिलियन व्यूज़ अगर रॉ स्मैकडाउन को मिल जाए तो एकदम नाच उठते हैं। इंडिया से अकेले 25 मिलियन व्यूज़ थे उस सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए, तो मतलब कितनी बेहतरीन तरीके से इंडिया वाले WWE को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे चलो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोरी लाइन क्या होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई स्टोरी लाइन नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से नॉर्मल चल रहा है ना वैसे ही चलने दो। बेकी लिंच को लेके आओ, बेकी को लेके आओ, शार्लोट फ्लेयर को लेके आओ, जिस तरीके से चलता है चलने दो। यहाँ पे कुछ यूनिक करने की जरूरत नहीं है। और यूनिक करना भी क्यों है, मतलब क्या ब्लैक होल के बाहर रहते हैं क्या हम? भाई हम लोग भी तो इसी वर्ल्ड में हैं और इंडिया में अगर WWE हो रहा है तो नॉर्मल तरीके से हम इस शो को एंजॉय करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने क्लैफर्ड द कैपिटल की स्टोरी लाइन बनाई, इंडिया के लिए भी कुछ बना दो यार। मतलब इंडिया के लिए कोई अच्छा सा मेन इवेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई जिंदर महल को ही लेके आ जाओ। अब थोड़ा सा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करूँ ना तो हाँ भाई, मतलब मैं जिंदर महल को उस लेवल का सुपरस्टार नहीं मानता। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हेट करने वाले हैं। देखो इंडिया का सुपरस्टार है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंस का मैच इंडिया में होते हुए देखना चाहोगे और जिंदर महल और रोमन रेंस का मैच होते हुए देखना चाहोगे, आप कमेंट करके जरूर बता देना कि आप कौन से सुपरस्टार को प्रायोरिटी देते हो। और सबसे बड़ी बात जिंदर महल के साथ ये है ना भाई कि उनका जो महाराजा वाला जो कैरेक्टर था ना 2017 में भाई बहुत बेहतरीन था। जिस तरीके से ट्रिपल एच ने मैच दिया था जिंदर महल के साथ, अब आज की डेट में उनका मोमेंटम पता ही नहीं कहाँ चला गया। मतलब मेरे को तो ये भी नहीं पता कि महाराजा जिंदर महल ने अपने आप को महाराजा कब से नहीं बोला है यहाँ पे। इसीलिए तो मैं यही नहीं चाहता कि भाई जिंदर महल का मैच हो। अब देखो सबसे बेहतरीन बात है कि अगर यहाँ पे किसी का मैच होना चाहिए तो मैं सीधे से बोलता हूँ कि भाई या तो रोमन रेंस का जो फ्यूचर है, मतलब रॉयल रंबल में किसी के साथ उनकी स्टोरी लाइन चले तो वो वाला अपोनेंट लेके आओ,
टोटल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर नॉर्मल तरीके से इनकी स्टोरी लाइन चलेगी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। और मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ कि इंडिया में किस तरीके से इनको सपोर्ट मिलेगा, इंडिया में किस तरीके से इनको चीयर्स मिलेगा। और हाँ, एक बात और बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर ग्रेट खली वाला फैक्टर देखने को मिले इंडिया में तो बहुत ही बेहतरीन होगा। इमेजिन करो कि आप 10 से 12 साल बाद अगर ग्रेट खली अपनी एंट्रेंस देंगे WWE इंडिया के लिए, क्या बेहतरीन चीज़ होगी। कुछ भी तरीके से मेरा एक्साइटमेंट है और यहाँ पे WWE इंडिया के लिए 2-3 वीडियोस लेके आने वाला हूँ। आई होप ये वाला वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा और स्पोर्ट्स चैट फ्रीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।